मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आप इसका आवेदन 6 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2025 तक कर पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में बैक टू बैक वैकेंसी निकल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले वैकेंसी निकालेंगे और उसके बाद में 3-4 महीने तक वैकेंसी निकालेंगे। और हर एक वैकेंसी में पदों की संख्या 3000, 4000, 5000, 10,000 देखने को मिल रही है। तो आपके पास यहाँ पर मौका है, यही टाइम है किसी एक पोस्ट में सिलेक्शन लेने का। और इस वैकेंसी की एक खास बात बता रहा हूँ, जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसमें आपको मात्र 30 नंबर लेकर आने हैं। कितने? 30 नंबर। आपको जो मेहनत करनी है फिज़िकल में करनी है, सिर्फ फिज़िकल में। और फिज़िकल में बहुत सारे कैंडिडेट जो है मेहनत करते रहते हैं। तो मानकर चलो यहाँ पर आपका सिलेक्शन 101% है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है? CSBC, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, भर्ती 2025। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं, टोटल पोस्ट की बात करूं, तो यहाँ पर 4128 वैकेंसी देखने को मिल रही है। पदों की संख्या कितनी है? 4128। आपको जो मेहनत करनी है मात्र एक सीट के लिए करनी है, ना कि सबके लिए, एक सीट के लिए। अब बात करते हैं किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। CSBC, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकालता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिल रही हैं? प्रोहिबिशन कांस्टेबल, लेवल 3 की पोस्ट है। अगर मैं सैलरी की बात करूं, ज़बरदस्त आपको सैलरी मिलने वाली है। कितनी? 43,000 प्लस। दूसरी पोस्ट जेल वार्डर, लेवल 3 की पोस्ट है। आपको जो सैलरी मिलेगी 43,000 प्लस। तीसरी पोस्ट की बात करते हैं, मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, लेवल 2 की पोस्ट है। आपको जो सैलरी मिलने वाली है 38,000 प्लस। तो सैलरी में तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे जैसे आप पुराने होंगे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी बहुत जल्द। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। अच्छा, इससे पहले बात कर लेते हैं इनमें क्या काम करना होगा। पहली पोस्ट में क्या काम करना होगा, दूसरी में क्या काम करना होगा और तीसरी में। प्रोहिबिशन कांस्टेबल, इनको क्या काम करना होता है? आपने देखा होगा जो गुटखे की तस्करी होती है, पान मसाला की होती है, अफीम की होती है, चरस की होती है, तो ऐसे बंदों को पकड़ना, उन पर निगरानी रखना, ये काम करना होता है। जेल वार्डर की बात करें, देखिए जेल के अंदर एक से एक तगड़ा बंदा आता है और जो कमज़ोर बंदे होते हैं उनको मारता है, लड़ाई झगड़े करते हैं। तो उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए जेल वार्डर को जो है सेलेक्ट किया जाता है। ठीक। मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, इसमें क्या करना होता है? देखिए कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो हम तुरंत कॉल लगा देते हैं और जीप आ जाती है, उसमें 2-4 पुलिस वाले होते हैं। तो ये वही पोस्ट है। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। कितनी फॉर्म फीस आपकी लगने वाली है? आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, आपके जो है मात्र 100 रुपये लगने वाले हैं। कितने? 100 रुपये। आपका जो चालान कटेगा मात्र 100 रुपये का कटेगा। तो फॉर्म फीस यहाँ पर बहुत कम है। आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन फिज़िकल में मेहनत करें, ना कि रिटर्न में। अब बात कर लेते हैं एज की। क्या एज मांगी जा रही है? जनरल, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, पोस्ट 1 और पोस्ट 3 के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। BC EBC, मेल कैंडिडेट को 2 साल की छूट मिलेगी पोस्ट 1 और 3 के लिए, 1 और 3 के लिए। BC EBC, फीमेल कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलने वाली है। SC ST, मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, 5 साल की छूट मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप जेल बॉर्डर के लिए अप्लाई करते हैं, आप जनरल से आते हैं, मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट, आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 23 साल। और इस पोस्ट के लिए भी BC EBC, मेल कैंडिडेट को 2 साल की छूट मिलेगी। BC EBC, फीमेल कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST, मेल और फीमेल कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलने वाली है। बात कर लेते हैं आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज
कब से काउंट होगी? 1 अगस्त 2025 से। अब बात करते हैं, क्या फिजिकली हैंडीकैप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे? यस और नो? नहीं, यहाँ पर PWD वाले जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप जो दिव्यांग होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या आपको यहाँ पर छूट मिलेगी? नहीं, आपको छूट नहीं मिलेगी। आपको जो है जनरल में काउंट किया जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको जो है किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, LMB या HMB किस पोस्ट के लिए जो है ड्राइवरी लाइसेंस यहाँ पर मांगा जा रहा है? सिर्फ एक पोस्ट के लिए, मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास या तो LMB होना चाहिए या फिर HMB ड्राइवरी लाइसेंस। लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, ये 2 तरीके के ड्राइवरी लाइसेंस होते हैं, कोई एक हो चलेगा। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं, आप इसका आवेदन 6 अक्टूबर से कर पाएंगे और कब तक? 5 नवंबर 2025 तक। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं है, आपको जो है बता दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है? देखिए, अगर आप 12th पास हैं, क्या 12th पास, 12वीं पास, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कितना भी परसेंट है किसी भी बोर्ड से, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, OMR बेस्ड। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड नहीं, CBT नहीं, OMR बेस्ड। फिर फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर आपने मेहनत की है तब। अब बात कर लेते हैं रिटन का क्या सिलेबस है। हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, साइंस, GK, करंट अफेयर और मैथ, इन सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर मेंशन नहीं है कि इससे 10 ही पूछे आएंगे, इससे 10 ही पूछे आएंगे, 20 पूछे जाएंगे। हालांकि इतने रहेंगे, कहने का मतलब ये है, ऊपर नीचे हो सकता है कि 12 पूछें, हो सकता है कि 15 पूछें, लेकिन सबके मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछाएंगे 100 मार्क्स के, और 120 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली, नो निगेटिव मार्किंग, ये खास बात है। और सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे? 30 नंबर, मतलब कि 30%, मात्र 30 नंबर। आपको इसमें मेहनत नहीं करनी है, आपको जो है फिजिकल में मेहनत करनी है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। यहाँ पर बात करेंगे मेल की और यहाँ पर बात करेंगे फीमेल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं रनिंग की। रनिंग के 50 नंबर हैं, गोला फेंक के 25 नंबर हैं, हाई जंप के, ऊंची कूद के 25 नंबर हैं। टोटल जो आपका फिजिकल रहने वाला है 100 नंबर का। कितने का? 100 नंबर का। चलिए रनिंग की बात कर लेते हैं मेल के लिए। आपको जो है 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 6 मिनट में। अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी तरीके का। बाहर अगर आप अपनी रनिंग 5 मिनट या 5 मिनट से कम में करते हैं तो आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे। तो आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपको जो नंबर लेकर आने हैं वो फिज़िकल में लेकर आने हैं, ना कि रिटन में। फीमेल की बात करें, आपको जो दौड़ना है 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो 4 मिनट या 4 मिनट से कम में आपको अपनी रनिंग कंप्लीट करनी होगी, तो आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे। गोला फेंक की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की। आपको जो है 16 फीट गोला फेंकना होगा मिनिमम। अगर आप इससे कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बाहर। अगर आपने गोला 20 फीट या इससे ज़्यादा फेंका तो आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे, मतलब कि 25। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। आपको मिनिमम 12 फीट गोला फेंकना है। अगर आपने इससे कम फेंका तो डिस्क्वालीफाई, और आपने 16 फीट या इससे ज़्यादा फेंका तो आपको जो है 25 नंबर मिलने वाले हैं पूरे। अब बात कर लेते हैं हाई जंप की। मिनिमम 4 फीट आपको फेंकना ही है। अगर आपने 5 फीट या इससे ज़्यादा फेंका तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे।
फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, 3 फीट मिनिमम, और आपने 4 फीट या इससे ज़्यादा फेंका तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। 100 मार्क्स का फिजिकल रहने वाला है, 50 की रनिंग, 25 गोला फेंक और 25 हाई जंप। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मेल की कितनी हाइट मांगी जा रही है और फीमेल की कितनी। 165 सेंटीमीटर। अगर आप EBC से आते हैं तो 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर मेल की बात हो रही है। SC ST से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर। फीमेल की बात कर रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर लेते हैं, 81 से 86 सेंटीमीटर। SC ST इस कैटेगरी के आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल का मेज़र नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी तो मैंने आपको बतला दी है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए 10th की मार्कशीट एज प्रूफ के तौर पर लगेगी, 12th की तो लगनी ही लगनी है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, 12th पास। और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना आपको, जिनको छूट चाहिए, जो बंदे BC EBC SC ST से आते हैं, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है नॉन क्रीमी लेयर का। किसका? नॉन क्रीमी लेयर का। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं, आपको ये नहीं करनी है। जब आप फॉर्म अप्लाई करें तब भी आपको जो है नॉन क्रीमी लेयर वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी आपको वही लेकर जाना है, अगर आपको छूट चाहिए तो। अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो आपको छूट नहीं मिलेगी। बाकी डोमिसाइल, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सब चलेगा। अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया क्या क्या रहने